हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 4 मई 2026 का करेंट अफेयर एवं उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीएस पढ़ रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उस भी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है कि तो ये अग्निशामकों के प्रति सम्मान एवं आभार प्रकट के लिए समर्पित है, जो हमारे समुदाय और पर्यावरण की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं। उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगे भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जिस समय से लेकर अब तक उनके याद में दोस्तों यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मई माह का मनाया जाने वाला है महत्वपूर्ण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया, और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। यह टूना दिवस दोस्तों टूना मछली को याद में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड एआई हब आधारशिला रखा गया है। तो गूगल 2026 में गूगल क्लाउड एआई हब का आधारशिला जो रखा गया है आंध्र प्रदेश में लगा गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गूगल क्लाउड एआई हब की। तो यह भारत के गूगल के सबसे उन्नत एआई टेक है, जो स्थानीय व्यवसाय और डेवलपर को प्रथम डिजिटल परिवर्तन करने में मदद करेगा। इसकी नियोजित क्षमता 1 गीगावाट है दोस्तों। इसे भारत के सबसे बड़ा डेटा केंद्र में एक डेटा केंद्र बनाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एआई से संबंधित प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने जापान के साथ एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डेटा समझौता शुरू किया है, और भारत में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एआई स्किल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरुआत की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई ने हाल ही में कोर्ट के फैसले में एआई की मदद लेने पर रोक लगा दी है दोस्तों। यह ध्यान रखना एआई से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली कमर्शियल शिप लेन सेवा को डीजीसीए ने द्वारा मंजूरी दी गई है। तो किस स्थान पर भारत की पहली कमर्शियल शिप लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो वह लक्षद्वीप में दी गई है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पहले पहले प्रश्न पर है भारत से उसकी। तो भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, और भारत का एक एकत्रित कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र आईआईटी रोपण ने लॉन्च किया है। भारत की पहली आइकन बैटरी यूनिट जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती 29 अप्रैल 2026 को मनाई गई। राजा रवि वर्मा की 29 अप्रैल 2026 को कितने नंबर की जयंती मनाई गई। 178वीं जयंती इसकी मनाई गई 29 अप्रैल 2026 को दोस्तों। अब बात करें राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा भारत के महान एवं प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने यूरोपीय यथार्थवाद को भारतीय पौराणिक विषयों को साथ मिलाकर अंगूठा शैली का विकास किया। इन्होंने आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने देवी देवताओं को सजीव तस्वीर को देखकर उनके तस्वीर बना देते थे दोस्तों। इन्होंने मुंबई में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया, और लॉर्ड वायरस कर्जन ने
केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया दोस्तों। दोस्तों अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 2025 में बिहार एसआई का, उस एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया था, तो वो राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया था। ये प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं इनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध पेंटिंग को, तो यशोदा और कृष्ण पेंटिंग बनाया गया है, शकुंतला पेंटिंग बनाया गया है, दमयंती और हंस पेंटिंग, और गैलेक्सी और मैजिशियन पेंटिंग, और जटायु वध का पेंटिंग बनाया है दोस्तों। अभी इनका हाल ही में चर्चा में रहा यशोदा और कृष्णा पेंटिंग, जो 167 करोड़ में बिका है दोस्तों। अब तक की यह दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जो साबित हुई दोस्तों, तो हाल ही में बिका है। तो चलिए ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में किया गया है दोस्तों। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की 10वां, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोच्च संस्थाओं, नवाचार एवं सामयिक संस्थाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रमुख संस्थाओं का जो आयोजन किया गया है, जो हाल ही में बैठक किया गया दोस्तों। तो नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का बैठक का आयोजन किया गया और बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में चौथा भारत अफीम फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील में प्रवासी वन्य जीव संरक्षण का 15वीं आयोजन का बैठक किया गया दोस्तों। तो यह प्रश्न ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए स्थान मूल्यांकन शुरू किया है? तो इसरो ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए जो स्थान मूल्यांकन शुरू किया दोस्तों, वह जापान में शुरू किया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें चंद्रयान 5 क्या है, तो चंद्रयान 5 भारत और जापान ने मिलकर आगामी चंद्रयान 5 मिशन योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह उसके निचले परत का अध्ययन कर चंद्रमा पर जल और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। यह इसरो और जाक्सा अंतरिक्ष मिशन द्वारा शुरू किया गया है, जिसे वर्ष 2027-28 में जापान के S3 रॉकेट से परीक्षण किया जाएगा। इसमें रोवर का विकास जासा करेगा और लैंडर का विकास इसरो द्वारा बनाया जाएगा। मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरणों ले जाएंगे। यह मिशन जो है 7 वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। ईसा द्वारा बनाया गया मासा स्पेक्ट्रोमीटर और नासा द्वारा निर्मित किया गया न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर शामिल होगा। यह लगभग 100 दिनों तक, यानी बोले तो 3.5 महीने तक मिशन चलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और अमेरिका ने नासा के अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है दोस्तों। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नस्म एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में जो है नस्म एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, वह भारत में किया है। अब बात करते हैं दोस्तों, नस्म एसआर मिसाइल क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नौसेना को मार्ग क्षमता को बढ़ाना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी निर्भरता कम करना और दुश्मनों के छोटे मध्य जहाजों
को 55 किलोमीटर तक सटीक निशाना बनाना है। यह हेलीकॉप्टर अपने प्लेटफॉर्म से एक साथ 2 मिसाइलें दागेगी। यह उड़ीसा के तट पर डीआरडीओ एवं भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना। तो इसका न समय एसआर मिसाइल का उद्देश्य क्या है, तो नौसेना के मार्ग क्षमता को बढ़ाना और भारत के जो है विदेशी निर्भरता है उसको कम करना है, और दुश्मनों के छोटे मध्य जहाज जो 55 किलो तक मीटर पर दूरी स्थित को निशाना यह बनाएगा, और हेलीकॉप्टर अपने प्लेटफॉर्म से एक ही समय में 2 मिसाइलें दागेगी। यह उड़ीसा के तट पर डीआरडीओ एवं भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय सेना द्वारा कुछ प्रश्न। भारतीय सेना द्वारा R-37 मिसाइल खरीदने की घोषणा किया है। तो भारत ने रूस से मिसाइल 37 खरीदने की घोषणा की है। INS-2 भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्र निगरानी जहाज जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। सिक्किम में भारतीय सेना ने हाल ही में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजन किया गया, और INS अरिदमन ने भारतीय नौसेना में तीसरा परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को जो लॉन्च किया गया है वह तेलंगाना में किया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें विक्रम रॉकेट-1 क्या है? यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट है, जिसे हैदराबाद के स्टार्टअप स्काईलिंक रूट एयरोस्पेस ने बनाया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो 300 से 350 किलोमीटर तक छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट की किफायती और तेजी से लॉन्च करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारिता बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारिता बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए जो मिशन का लॉन्च किया है वह सक्षम मिशन है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया है वो हरदोई में किया है। अब बात करते हैं सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की। तो इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबे गंगवे एक्सप्रेस का उद्घाटन हनोई के मालवा जिले में किया है। यह मेरठ से लेकर प्रयागराज को जोड़ेगा और पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच कनेक्टिविटी को तेज करेगा दोस्तों, और वहाँ का जो है यात्रा जो है पूरा अपने 6 घंटा में पूरा कर लेगा। तो ध्यान रखना, इसे नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर तक लंबे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन हरदोई के मालवा जिला में किया है। यह मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ेगा और पश्चिम और पूर्वी यूपी के बीच कनेक्टिविटी को तेज करेगा दोस्तों, और अपना यात्रा जो है 6 घंटा में पूरा कर लेगा। यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो वह भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला दोस्त है दोस्तों चार्डन है।
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एटलस ड्रोन स्वार सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो एटलस ड्रोन स्वार सिस्टम का जो अनावरण किया गया है वह चीन में किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।